बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोग को अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान, बीएस एमएससी मैथमेटिक्स मैंने की है। एजुकेशन मेरा एमएससी मैथमेटिक्स है। इंजीनियरिंग में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था 1 सेमेस्टर के बाद। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने इंजीनियरिंग भी छोड़ दी। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में सुना, उस पर रिसर्च किया। 1 ईयर तक लगातार मैं इसके ऊपर अपना रिसर्च करा। किसी टीचर से मैंने स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन या कोई इस तरह मेंटोर नहीं लिया था, लेकिन रिसर्च काफ़ी किया। 1 ईयर जब भी टाइम मिला तो मैंने इसी पर ही रिसर्च किया। उसके बाद मैंने बाकायदा डिजिटल मार्केटिंग सीखी और उसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस बना के फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो डिजिटल मार्केटिंग में मेरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसी तरह बाद में मैंने फिर ट्रेडिंग के फील्ड में आ गया। तो इसमें स्टार्ट में अगर मैं आप लोग को थोड़ा जर्नी बताऊं, हो सकता है आप लोग के साथ भी यही हुआ हो। तो मैंने 30,000 से स्टार्ट किया था 2019 में। तो उसके बाद जो 2019 में तब बुल रन स्टार्ट था क्रिप्टो में, पता मुझे नहीं था किसी चीज़ का भी, बस सिर्फ बेसिक पता था, ऑर्डर लगाना, फ्यूचर में सेल बाय करना, ये पता था। बाकी नहीं पता कि क्यों मार्केट ना मुझे प्रॉफिट दे रहा है, कुछ भी पता नहीं था। तो मैं प्रॉफिट में चलता रहा। 3 लाख तक मैंने उसमें से कमा लिया। इसी तरह मैंने इसमें पॉकेट मनी भी काफ़ी निकाला था स्टडी टाइम में। लेकिन इन लास्ट जब 2020 का एंड था कि 2021 का स्टार्ट था, ईद के दिन थे कि अचानक ना मार्केट $69,000 से ना मार्केट BTC जो है अचानक गिरा 50,000 तक आया। तो यहाँ मेरे पास 50,000 कुछ लगभग इक्विटी पड़ी थी। तो मैंने सोचा भी काफ़ी गिरा है, काफ़ी ग्रीन कैंडल्स बने हैं, यानी वैसे अपनी तरफ से सोच रहा था। कुछ कंडीशन, कुछ जो बंदे के ना आपके साथ रीज़न होनी चाहिए ट्रेड लगाने की, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने दोबारा बाइंग की, फिर अकाउंट वॉश हो गया क्योंकि मार्केट ना 42,000 तक आया। तो उसके बाद मैंने सही तरह इसको सीखने का कि मैं सही तरह इसको अब सीखूँ प्रोफेशनल तरीके से। फिर उसके बाद सीखे, अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस बना है इसमें। तो 4 साल मेरा ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस है। इसी तरह सर्विस प्रोवाइडर भी मैं रहा हूँ, लोगों को सर्विसेज दे रहा था। चैनल मोनेटाइज करना, चैनल का SEO करना, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट की SEO करना, मुख्तलिफ 2 साल तक मैं इससे पर भी काम कर चुका हूँ। ट्रेडिंग से पहले सर्विसेज ही मैं दे रहा था। तो इसमें भी मेरा 2 ईयर्स एक्सपीरियंस है। स्किल्स के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ मैं। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मेरे साथ एक स्किल है। डिजिटल मार्केटिंग का जो कि अभी बता दिया। वीडियो एडिटर भी, मुझे वीडियो एडिटिंग भी आता है। और लिमिटेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आता है, जिसमें लोगो या इश्तिहार बनाना, हाई लेवल जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो तो नहीं आता, लेकिन लिमिटेड जो नीड होता है एक ऑनलाइन बिजनेसमैन के लिए, वो सारा मैं ख़ुद ही करता हूँ और ख़ुद ही सब सारा चीज़ जो है मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो आज इस लेक्चर में मैं आप लोग को प्रोफेशनल ट्रेडिंग के हवाले से ब्रीफली डेमो दूंगा। ट्रेडिंग के बारे में भी डीपली बताऊंगा कि आप लोग क्या मिस कर रहे हो। ट्रेडिंग में आप लोगों ने सीखा है, बेसिक सीखा है, लेकिन यहाँ पे मिस क्या हो रहा है जिसकी वजह से अभी तक आप इसमें सक्सेस ना हो। यानी लोग तो प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। ज़्यादा अगर हम रेशो देखें तो ज़्यादातर लोग इसमें लॉस करते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है, सारा कुछ इस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। प्रोफेशनल ट्रेडिंग क्या है, ये मैं आप लोगों को आज इसके बारे में बताऊंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग क्या है। लेकिन इससे पहले प्रोफेशन के हवाले से थोड़ा बात करेंगे कि प्रोफेशन है क्या, वैसे पेशा क्या होता है ना। हर प्रोफेशन का अपने टूल्स होते हैं। जो भी प्रोफेशन हो, जो भी पेशा हो, उसके अपने टूल्स होते हैं, यानी पेशे के औजार होते हैं। हर पेशे के अपने औजार हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर के जितने भी टूल्स हैं प्रोफेशनल, वो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, वो आपके साथ होना भी चाहिए। उसका इस्तेमाल भी आपका आता हो कि कब कैसे क्या यूज़ करना है और उसका क्या फ़ायदा उठाना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ विजुअल रखे हैं
कि ये ग्लव्स है, ये इंजेक्शन है, ये सिटीस्कोप है और इसका ये एक बैग है, कि ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास अगर ये हाथ में सिर्फ ग्लव्स रख के या इंजेक्शन लेके जाता है तो बंदा डायरेक्ट ये जज करेगा, अगर कोई एजुकेटेड या प्रोफेशनल बंदा है, कि ये तो यानी कोई डॉक्टर ही नहीं है। एक डॉक्टर होता तो वो हर एक चीज़ का ख्याल रखता है ताकि ना वो सही तरह पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सके। इस तरह इंजेक्शन आप ले जाते हो तो इससे और भी जरासीम हो सकते हैं और बीमारी भी फैल सकते हैं, तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हर चीज़ का ध्यान रखेगा। तो इसी तरह इसको जितने भी एक प्रोफेशनल डॉक्टर के लिए जितनी भी चीज़ नीड है, एक तो उसके पास होना चाहिए। बाकी फिर सिर्फ इस पे एंड नहीं होता कि उसके पास ये है, इसके पास उसका इल्म होना चाहिए कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, ग्लव्स को कैसे यूज़ करना है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, सिटीस्कोप को कैसे मैंने यूज़ करना है, उसका पता हो सही, और कब यूज़ करना है, कब इसका मुझे नीड होगा। तो इसके बारे में इल्म होना, उसका साथ होना और उसको सही जगह पे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाना, ये सारा अगर आपको तो एक आप प्रोफेशनल डॉक्टर कहलाते हो। इसी तरह एक प्रोफेशनल टीचर के पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, इसी तरह उसके साथ जो लिखने के लिए चाक या पेन का होना, क्लासरूम जो कि एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, उसमें विजुअल रख के उसने कुछ पिक्चर्स बच्चों के लिए रखे हो। इसी तरह उसका जो भी टेम्परेचर उस टाइम उसको नीड हो क्लास में बच्चों, ताकि वो सही तरह वो चीज़ें को पिक कर सके जो टीचर बताते हैं। एंड ईच एंड एवरीथिंग, यानी जो चीज़ें नीड है एक प्रोफेशनल टीचर के लिए वो उसके पास हो, फिर उसका इस्तेमाल उसको आना चाहिए सही तरह, तो वो एक प्रोफेशनल टीचर कहलाता है और वो फिर डिलीवर भी सही तरह करता है। और साथ ही इस तरह अगर हम एक इलेक्ट्रीशियन का, तो ये कुछ एग्जाम्पल कि एक प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन होता है, हर प्रोफेशन के अपने टूल्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए और उसका इस्तेमाल का भी पता हो कैसे मैंने इसको इस्तेमाल करना है। तो ये ट्रेडिंग भी हमारे पास एक प्रोफेशन है, एक पेशा है, एक स्किल है। ये आपके पास प्रोफेशनली इसके लिए जितने भी टूल है प्रोफेशन की, वो सारे आपके साथ होना चाहिए। अब वो कौन से टूल्स है जो कि आपको अभी तक पता भी नहीं है इसके बारे में कि ये टूल्स हैं कौन से टूल्स, और उसका होना सिर्फ नहीं, आपको सिर्फ बताना नहीं बल्कि उसके बारे में पता होना चाहिए कब क्या इसका मकसद लेना है और किस तरह इसको यूज़ करना है, वो अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ट्रेडिंग के एक बेसिक ऑफ ट्रेडिंग है और एक प्रोफेशनल ऑफ ट्रेडिंग है, यानी प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। दो किस्म के ट्रेडिंग करते हैं लोग। कुछ लोग बेसिक सीख के ट्रेड करते हैं, जो कि वो 80% लोग लाजमी होते हैं जो बेसिक सीख के ट्रेड करते हैं, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो 80% प्रॉफिट में होते हैं। तो ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग और बेसिक ट्रेडिंग क्या है, लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हो। यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको क्या नीड होता है, ठीक है। ट्रेडिंग सिंपली, अगर आप में से कोई नया बंदा हो या जो ओल्ड भी है, थोड़ा आप लोग कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि ट्रेडिंग हम डेली लाइफ में हमेशा करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग होता है कि एक सेलर हो और एक बायर हो, ठीक है। इसके बीच में जो एक्टिविटी होती है, यानी कोई आप चीज़ बेचते हो, ठीक है, या कोई चीज़ आप ख़रीदते हो, इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं। जब आप एक एक्टिविटी करते हो, ये प्रोसेस हम कह रहे हैं कि आपने ट्रेडिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ऑनलाइन करते हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, सेलिंग या बाइंग करते हैं। तो इस हर मार्केट में जो सेलिंग एंड बाइंग होती है, इसमें जो सबसे अहम चीज़ वो होता है ये मार्केट प्राइस। जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि हम मिसाल के तौर पर एक सपोज करते हैं एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की एक मार्केट प्राइस है जो कि हम इसको सपोज करते हैं कि ये 10 रुपये है। तो ये जो प्राइस इनिशियल जो प्रोडक्ट का रखा जाता है, तो उसमें जितनी भी उसके ऊपर कंपोजिशन पे जितने भी उसके कंपनी की तरफ से इखराजात आए हैं, तो वो सारे मिला के वो एक अपना मार्जिन रख के इसका एक इनिशियल प्राइस रखते हैं। अब ये 10 रुपये से इसका कीमत बढ़ेगा या घटेगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पर, ठीक है। अगर मार्केट में ये जो ए प्रोडक्ट हैं ये क्वांटिटी में 10 पड़े हैं, यहाँ पे बायर भी इसके लिए 10 पड़े, तो ये प्राइस चलेगा जो इसका इनिशियल है। लेकिन अगर यहाँ से बायर्स बढ़ गए 20 हो गए,
यानी डिमांड बढ़ गया, लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो मार्केट को मेंटेन रखने के लिए ये जो 10 क्वांटिटी इसका प्राइस ये बढ़ाएंगे, एक तो प्रॉफिट के लिए और मार्केट को मेंटेन रखने के लिए जो इस प्रोडक्ट की मार्केट है इसको मेंटेन रखने के लिए ये प्राइस बढ़ाएंगे, 10 के बजाय ये 20 करेंगे ताकि ये मार्केट को मेंटेन कर सके। तो यहाँ पे प्राइसेस फिर बढ़ेगी अगर बायर बढ़ गए, ठीक है। लेकिन अगर सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आ जाती है यानी 10 के बजाय 20 होते हैं, तो इस सूरत में बायर्स तो यहाँ पे 20 के बजाय वही 10 हमारे पास बायर बैठे, लेकिन सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, क्वांटिटी ज़्यादा आ गई। तो इस सूरत में मार्केट को कंट्रोल करने के लिए यानी मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगा, वो प्राइसेस को डिक्रीज करेगा, 10 के बजाय वो 5 रखेगा ताकि मार्केट मेंटेन रहे। तो यहाँ पे जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है वो मार्केट के प्राइसेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मार्केट है जिस चीज़ का भी है, इसमें ये फाइंड करना जो लोकली आप लोग जिस चीज़ के भी ऊपर भी ट्रेड करते हो, मार्केटिंग करते हो, मोबाइल्स हैं, स्पोर्ट्स का सामान है, तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? एक तो आप इस मार्केट का एक हिस्सा हो, ठीक है, जो कि देखते हो कि लोग अभी कौन सी मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सा ज़्यादा खरीदते, तो आप इजीली प्रिडिक्ट करते हो। जैसे कि हमें पता है आईफोन लोग ज़्यादा पसंद करते, तो आईफोन मोबाइल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, और जिस मोबाइल की अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आपको उसके बारे में डिमांड इजीली पता चल जाता है, ठीक है। तो इस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फाइंड करना जो लोकली है ये यानी इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप नए हो, ठीक है, इस मार्केट में आप मोबाइल की मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप अपने साथ कोई ऐसा बंदा रखोगे जो कि उसका एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में, ठीक है। वो आपको ये चीज़ें अगर 1-2 महीने भी मेहनत करे तो ये कोई 1 महीना भी गुजारे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इस मार्केट में मोबाइल्स की डिमांड एंड सप्लाई को, क्या मार्केट में क्या होगा, ठीक है। यानी ये इतना मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? एक तो यहाँ पे इस मार्केट में लिक्विडिटी लिमिटेड है। लिक्विडिटी मतलब सिंपली अगर आपको बताऊं कि बाय यानी 50 बाय 50 सेल, आप बाइंग एंड सेलिंग का जितना पावर मार्केट रखते हैं हम कहते हैं ये लिक्विडिटी है। यानी अगर आप 50 क्वांटिटी खरीदना चाहे तो इस मार्केट से खरीद सकते हो, अगर बेचना भी चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। तो ये मार्केट में एक प्रॉफिट बनाना आपकी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, आप इतना प्रॉफिट नहीं बना सकते। अगर बात किया जाए ना कि ऑनलाइन ट्रेडिंग मोस्ट प्रॉफिटेबल है या जो हम डेली लाइफ में ट्रेडिंग या बिजनेस करते हैं, तो ऑनलाइन जो ट्रेडिंग हम करते हैं ये मोस्ट प्रॉफिटेबल है। क्यों? यहाँ पे अगर आपके साथ 50 से ज़्यादा यानी वो नहीं है लिक्विडिटी कि आप सेल या बाय कर सके, तो अगर आप जितना भी यानी अगर आप कहते हो कि मैं 1 लाख का क्या करना चाहता हूँ, ट्रेड करना चाहता हूँ इस मार्केट में, तो 1 लाख तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा करोगे तो आपको दूसरे मार्केट या और टाइम लगाना होगा, जो कि जो प्रॉफिट आप 10 लाख से लेना चाहते हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। लेकिन जो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग है, यहाँ से आप सेकंडों में आप 10 लाख नहीं 20 लाख का भी आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि डिमांड आ रहा है और मिनट या घंटे में मैं इससे प्रॉफिट गेन करूं, तो यहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर आते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग, मैं आपको सही तरह इसका भी वजाहत कर देता हूँ। लेकिन पहले हम बात करें ना ये जो मार्केट की डिमांड सप्लाई आपको समझ में आए, तो यहाँ पे आप इसलिए ये विजिबल है, मार्केट में सब कुछ दिखाई देता है कि आप सुनते हो, इस कम्युनिटी का एक हिस्सा हो, इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है या कम है। अब आते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग पे, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, स्टॉक ट्रेडिंग है। इसमें डिमांड एंड सप्लाई प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। इसमें कई वजूहात है जिसमें से चंद मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप सेल से भी फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपको पता चल जाता है कि मार्केट यानी अभी सप्लाई आने वाली है, तो सेल करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, जो कि लोकल मार्केट में पॉसिबल नहीं है। वहाँ आप चीज़ सिर्फ खरीदोगे कम प्राइस पे, ज़्यादा प्राइस पर बेचना है। लेकिन इस मार्केट में आपको पता चलता है कि प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं, तो सेल से भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। यानी ये एक
इसका एडिशनल पॉइंट है जो कि आपको प्रॉफिटेबल की एक रीज़न बनता है कि क्यों मोस्ट प्रॉफिटेबल है। और इसी तरह अगर बाय तो है वो तो लोकली भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ इनविजिबल है। जैसे कि हम मिसाल आपको दे के गोल्ड है, अब ये गोल्ड इस मार्केट में इनविजिबल है, आपको पता नहीं कि अब गोल्ड में लोगों का डिमांड आ रहा है अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, या इसमें सप्लाई आएगी, ये आपको इजीली पता नहीं चल सकता। इसके लिए हम मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। एक कटोरी है, उसमें आपको सेब्स दिए गए हैं, तो इसको एनालाइज करना कि इसमें अच्छे और बुरे सेब निकालो तो इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि विजिबल है थोड़ा सा अगर आपका सेंस है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है, यहाँ पे इनविजिबल है सब। तो इसके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं। आपको एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपका होना चाहिए जो कि मार्केट के सेंटिमेंट आप मालूम कर सके। अब आप लोगों ने तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस ये आप लोगों ने तो सीखा है, लेकिन आपके साथ ये हुआ होगा कि आपने तो सीखा है कि रेजिस्टेंस पर सेल करें, आप सेल करते हो, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, आपका एसएल सिर्फ यहाँ पे उठा के आप कहते हो कि मार्केट ने स्कैम किया, ठीक है। या आपका रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट आप एसएल नहीं लगाते, आप कह रहे हो कि नहीं मार्केट, क्योंकि आपने कई दफ़ा इसको ऑब्जर्व किया कि थोड़ा ऊपर जाते फिर नीचे आते हैं, तो आप बिल्कुल एसएल भी नहीं लगाते, तो आपका अकाउंट भी एक दिन वॉश ही हो जाता है। आप एक हफ्ता 2 हफ्ते तो कमा लेते हो, लेकिन लास्ट में सब कुछ आप लॉस कर लेते हो। तो यहाँ पे वजह क्या है? आपने तो रेजिस्टेंस सपोर्ट है, बिल्कुल ये काम की चीज़ है और यही आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं जैसे आप कह रहे हो। इस मार्केट में बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रेडर है, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूट, जिसके पास बड़ा अमाउंट है, जो इस मार्केट में क्या करते हैं, इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। अब आपके पास ज़्यादा होगा तो $100 हो, ठीक है, या सब रिटेलर ट्रेडर जितने भी छोटे ट्रेडर्स हैं उसका अगर हम निकालें तो $10 मिलियन हो। तो यहाँ पे आप इसके साथ जो स्मार्ट मनी है या इंस्टीट्यूट है उसके साथ आप कंपीटेट नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप उसके अगेंस्ट बैठोगे, यानी अगर मार्केट में यहाँ पे आप क्या करते हो, बाइंग लगाई है, ठीक है। ये और भी डीप के साथ समझाएंगे, लेकिन थोड़ा आपको क्लियर हो जाए कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे 100 ऑर्डर सेल के पड़े हैं, किसके? सेल के, और 200 ऑर्डर बाय के पड़े हैं। अब अगर इंस्टीट्यूट यहाँ से बाय करते हैं तो मार्केट तो बाय चली जाए, क्योंकि ऑलरेडी 100-200 बाय के है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट ने यहाँ से क्या किया, 100 सेलर हैं, उसने 200 और सेल ऐड किए, तो वो ये ब्रेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपीटेट नहीं कर सकते। जितने भी रिटेलर है वो 10 मिलियन वो बाय में लगाए, लेकिन ये जो मिलियनियर बिलियनियर है, जो इंस्टीट्यूट स्मार्ट मनी है, वो आपको क्या कर देगा, आपकी लिक्विडिटी जितनी भी है वो ग्रैब कर देगा। अब इस स्मार्ट मनी जो करते हैं मार्केट में, अगर वो भी ये गलती करे, ये देखे आप में से कुछ ये सोचेंगे, क्योंकि जो लोग ना सर्च करते उसको पता चलता है थोड़ा बहुत कि यहाँ पे जो हम ब्रोकर्स में क्या लगाते हैं, बाय ऑर्डर लगाए, तो उसके पास डेटा आ जाता है कि इतने बाय के ऑर्डर लगे हैं, ठीक है, या इतने सेल के ऑर्डर लगे हैं, तो ये तो उसके पास डेटा है। तो ये इजली इस वजह से ना हमारे पास ये डेटा है नहीं, तो ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, इस वजह से ये मार्केट स्कैम है। देखिए इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, उसके पास बिल्कुल आपका डेटा होते, तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स इसको कहते हैं, ये उसके पास होता है, लेकिन ये बिल्कुल इस पर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि ये जो ऑर्डर हैं ये फ्लक्चुएट करते हैं। आपने बाय लिमिट लगाए, आपने डिलीट किया, तो ये नंबर कम हो जाएंगे, तो ये इस पर बिल्कुल ट्रेड नहीं करते, ठीक है। आप लोग ये कंसेप्ट अगर है तो ये निकाल दे। ये बाइंग डेटा एक हद तक आपको सपोर्ट करेगा, बाकी इस पर ट्रेड कोई स्मार्ट मनी नहीं करता। इसके लिए स्मार्ट मनी का एक अपना कंसेप्ट है, इसमें से एक आपको बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, बाकी फिर डिटेल के साथ इस पर बात करते हैं। इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सपोर्ट है, उसको ऑलरेडी पता है कि यहाँ सिर्फ $100 बाय के हैं और $200 सेल के हैं, तो अब इस चीज़ को कंफर्म करना कि वाकई मार्केट
इसको सपोर्ट नहीं देगा, वाकई मार्केट में सेलर प्रेशर, इसको ये पहले टेस्ट करेगा। इस टेस्टिंग के लिए एक कंसेप्ट में बता देता हूं, वॉल्यूम को ये चेक करेंगे, ये जो मार्केट आया है क्या ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ आया है कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ है, यानी ये ऐसा इंक्रीजिंग वॉल्यूम या डिक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर वो डिक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ आया है तो इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जब भी सेल होता है लोग कम सेल करते हैं, वॉल्यूम का मतलब ये है। लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग के साथ आए तो इट मीन्स के सेलर इंटरेस्ट है। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, वो यहाँ पे टेस्टिंग करेगा। अब ये टेस्टिंग क्या है ये अभी इस वीडियो को मैं नहीं बता सकते, लंबे हो जाएगी। ये कोर्स में सब कुछ सिखाया जाएंगे वो टेस्टिंग कैसे करते हैं। वो यहाँ टेस्टिंग करेंगे, कन्फर्म करेंगे कि अब यहाँ से ये जो सेलर है ये वाकई है कि नहीं। अगर ये वाकई नहीं थी टेस्टिंग, इसको बायर जो सेलर की टेस्टिंग वो फेल हो गई तो वो बाय में बैठ जाएंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ से सिर्फ जिन लोगों की एसएल पड़े वो कहा के मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर टेस्टिंग सेलर की कामयाब हो गई तो ब्रेकआउट करेगा। तो आपने ये कंफर्मेशन करनी होती, उसका हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम की जो मैंने कंसेप्ट बताई, जो आपको ब्रोकर्स पर वॉल्यूम मिलता है ये फेक वॉल्यूम मिलता है आप लोगों को। ये ब्रोकर आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको रॉन्ग वॉल्यूम देता है। तो ये इस पे आप लोग अगर ट्रेड करते हो, मैं तो आपको बता दूंगा कि वॉल्यूम का कैसा यहाँ पर है, या आपने किसी से भी कंसेप्ट सीखा है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम के बेस बिहाफ पर आपको धोखा किया जाएगा, क्योंकि ये जो वॉल्यूम आता है फेक आता है। वो आपको दिखा सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन एक्चुअल वो इंक्रीज़ नहीं हुआ होगा। तो ये आपने कहाँ से रियल वॉल्यूम निकाला है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ इस तरह के कंसेप्ट जो सप्लाई डिमांड है वो हम कुछ टेक्निक सीखते हैं। उस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि मार्केट में डिमांड अब आएगी कि सप्लाई आएगी। तो आपने जो प्राइस एक्शन सीखा है वो आपने उसी तरह नहीं सीखा है जिस तरह सीखना चाहिए। सिर्फ सपोर्ट रिजर्व इतना आसान होता तो जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर है जो स्मार्ट मनी है, क्या वो आप में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस मार्केट में है? नहीं, वो आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। तो जो यूट्यूब पे आपको यहाँ कहते हैं कि डायरेक्ट सेल करे तो वो भी सेल करते हैं। तो ऐसे तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बनाएगा एक लॉस करेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि स्मार्ट मनी और दोनों जो रिटेलर है वो दोनों प्रॉफिट में हो, तो ये मार्केट तो चलेगा नहीं। यानी आप एक चीज़ बाय करते हो तो उसके लिए सेल का कोई होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों सेल में है तो मार्केट चलेगा कैसे? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ट्रेडिंग के हवाले से क्लियर करना था कि जो आपने सीखा है बेसिक, वो इस वजह से आप लोग लॉस करते हो। आपने इसको सही तरह प्रोफेशनली सीखना होगा। अब प्रोफेशनली आप क्या चीज़ देखते हो, सिर्फ ये नहीं होता। ये तो मैंने स्मार्ट मनी का कुछ एक आप लोगों का हिंट्स दे दिया, इसमें आपको सारी चीज़ें सीखने होते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या क्या देखेंगे, उसके बाद एक आपने ट्रेड लगाना होता है। सबसे पहले अगर हम बेसिक जो आपने सीखा हो, आपने अकाउंट क्रिएट करना सीखा है, सेल बाय कर सकते हो, ऑर्डर टाइप को आपका पता है, सेल लिमिट, बाय लिमिट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट। इसी तरह डिपॉजिट विड्रा का पता है कि आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, विड्रा। और इसी तरह लो लेवल आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड। ये सिर्फ आपने सीखा है कि ये होते हैं, बाकी एडवांस लेवल में आप नहीं जानते, जो बताया कि ये किस तरह आपने देखना होता है। इसी तरह कैंडलिस्टिक आपने सीखी, डोजी, हैमर एटसेट्रा। और सम आपको इंडिकेटर, RSI, EMA, SMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एटसेट्रा, ऐसा कुछ आपको इंडिकेटर का पता है। तो आप मार्केट में डायरेक्ट क्या करते हो, आकर ना सेल बाय स्टार्ट करते हो, जिसकी वजह से इन लास्ट आप क्या करते हो, लॉस कर लेते हो। इसी तरह कुछ डेटा एनालिसिस का, जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री किसी उससे आपने देखा होगा, तो यहाँ पे आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके डेटा देखते हो, पॉजिटिव आ गया तो आप ट्रेड लगाते हो। ये तो मार्केट आपके साथ क्या कर देता है, पॉजिटिव बताया था कि पॉजिटिव के बाद मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन वो नीचे आ जाता है। क्यों? आपको तो वह चीज़ नहीं बताई जाती जो सेक्रेट है। सेक्रेट कभी भी आपको इस तरह आपको मुफ्त में नहीं बताएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये चीज़ें पब्लिक नहीं होते। पब्लिक हो गए तो इस मार्केट में तो किसी ने तो लॉस करना है।
तो जो कंसेप्ट पब्लिक होगा वो बाद में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपने सीखा होता है जिसके ऊपर आपका फिर बाद में लाज ही हो जाता है, ठीक है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए क्या होना ज़रूरी है? यू मस्ट हैव स्ट्रांग रीज़न फॉर द सेल एंड बाय। आप कह रहे हो कि मैं मोटरसाइकिल 50,000 पर लेता हूँ, ठीक है, तो ये जब 1 लाख पे जाएगा तो मुझे 50,000 का क्या देगा? प्रॉफिट देगा। तो ये तो हर किसी को पता है, 50,000 पर ख़रीदा और 1 लाख तक गया तो हमें क्या करेगा? ये प्रॉफिट देगा। लेकिन रीज़न क्या है कि ये यहाँ तक जाएगा? रीज़न आपके साथ स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए उस भी हाफ पे। ऐसा तो आप बेट खेलते हो जैसे कि बेट होता है कि या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा। इस तरह आप कह रहे हो कि मैं सेल करता हूँ यहाँ से 50 से ये 10 पर आएगा, क्या रीज़न है कि ये जाएगा? आपके पास, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास, यू मस्ट हैव स्ट्रांग रीज़न फॉर सेल एंड बाय, तब आपका एक ट्रेड क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। कुछ चीज़ें आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आपको फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। जो फाइनेंशियल मार्केट है, अब ये क्या है ये हम आपको फिर सिखाएंगे कोर्स में। फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आपके पास इल्म होने चाहिए। अब आप में से कई होंगे जो कि बिल्कुल किसी को पता भी नहीं होगा कि ये क्या है। मुश्किल नहीं है, इसके लिए डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए ये टूल कैसे यूज़ करना, इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप पूछे कि इसके लिए तालीम की ज़रूरत है, नो एजुकेशन नीड, इसके लिए तालीम की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू हैव मैथमेटिकल, अगर आपका मैथमेटिकल डिग्री है या MBA लाइक डिग्री है तो ये आपको हेल्प करेगा, बाकी ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप इसके स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा आसानी होगी चीज़ों को समझने में, जैसे कि मैथमेटिक्स हो तो कैलकुलेट करना आसान होगा आपके लिए, एंड सो ऑन। देन इट विल बी हेल्पिंग यू, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ज़रूरी है, नहीं है एजुकेशन, कोई मसला नहीं है। सेकंड, एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होना चाहिए। अब एनालिटिकल स्किल में हम क्या करते हैं? मार्केट डेटा आप निकाल सको और फिर मार्केट डेटा को एनालाइज करके कि ये डेटा मार्केट में डिमांड लेके आएगा कि सप्लाई, आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं वो आपके पास होना चाहिए। इस तरह फंडामेंटल इंडिकेटर्स जो कि हमें CPI डेटा आपने सुना होगा जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड इसी तरह जो कोर CPI है या फेडरल जो रिजर्व्स है, एंड सो ऑन, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए और इसको फंडामेंटली आपको एनालाइज भी कर सके इसका क्या मार्केट पे प्राइस होगा। सिंपली अगर मैं आपको CPI के हवाले से बताऊं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब यह है कि पब्लिक क्या करते हैं, वो कितना कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का मतलब वो कितना पैसे मार्केट में लगाते हैं, चीज़ें बाय करते हैं। अगर वो बाय करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी, चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो ये मुल्क के इकानमी के लिए एक बैड साइन होता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? ये जो इतना तेज़ी के साथ डिमांड बढ़ रहा है, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, इसको स्लो करेंगे कि डिमांड तेज़ी से ना बढ़े, इन्फ्लेशन ज़्यादा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आपके पास एनालिटिकल का स्केल होना चाहिए, ठीक है, मार्केट डेटा जिसमें आप एनालाइज कर सके। इसी तरह जो मैं आपको बता रहा था कंज्यूमर प्राइस के, जब इन्फ्लेशन बनता है तो उस इन्फ्लेशन को आपने कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ें क्या करेंगे। अब वो कंट्री क्या, जैसे कि ये खासकर जो CPI डेटा होते हैं, हम US का देखते हैं, यूरोप का देखते हैं, वहाँ इफेक्ट करते हैं दुनिया के मार्केट के ऊपर, क्योंकि ये सबसे सुपर पावर कंट्री है इकोनॉमी के लिहाज से। इसी तरह जैसे कि अभी चाइना भी है, जापान, इसके ये सारे का जो डेटा होता है ये आपने देखना होता है और ये मार्केट पे इफेक्ट करते हैं कि इसके लिए फिर क्या करेंगे, ये मार्केट में क्या डिमांड लेके आएंगे या सप्लाई लेके आएंगे। तो ये सारी चीज़ सीखने होंगे। रिस्क मैनेजमेंट आपका आता हो कि मैंने अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। डिसीजन मेकिंग आपको आता हो, यानी विद मार्केट सेंटिमेंट चेंज टेक क्विक डिसीजन। अगर मार्केट में आपने सेल किया है और अचानक मार्केट के सेंटिमेंट चेंज हो गए बाय, तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप इस सेंटिमेंट को चेंज करने के बाद डायरेक्ट डिसाइड कर सको। ऐसा नहीं
सेंटिमेंट आपको क्या करना होगा, रीजनेबल बनाना हो। सेल तो कर रहे हो अब, यानी जैसे कि रशिया यूक्रेन का वार आया, तो अब आपने इतना इल्म होना चाहिए कि आप मिनटों में ये चीज़ें फैसला कर सके कि ये वार मार्केट के ऊपर क्या वो करेगा, इफेक्ट डालेगा। जैसे कि रशिया यूक्रेन का आया तो गोल्ड बहुत तेज़ी के साथ बाय जा रहा है। क्यों? सब इन्वेस्टमेंट गोल्ड पे जा रहा था, जो कि इंटरनेशनली एक अच्छा एसेट है। तो यहाँ पे आपके पास इतना इल्म होना चाहिए कि आप डायरेक्ट डिसाइड कर सके, जो डिसीजन आपने लिए उसको डायरेक्ट सेंटिमेंट के साथ दोबारा एक और डिसीजन ले कि अब क्या करना है मैंने, यानी एक रीजनेबल, ऐसा नहीं डिसीजन आपने डायरेक्टली कि नहीं मैं सिर्फ डायरेक्ट बाय कर, नहीं, क्या वजह है, क्यों बाय करोगे, उसका रीजन बनाए और अपना बाय आप करें। ठीक है, तो इसी तरह आपको डिसीजन मेकिंग आना चाहिए। इमोशनल प्रिंसिपल, जो कि मार्केट है, ये बिजनेस, इसमें गेन भी आता है, लॉस भी आता है। ऐसा ना हो कि आप गेन करें तो लालच में आ जाए, जिसको फेयर एंड ग्रीड हम कहते हैं, कि गेन किया तो लालच में आए और आपने ज़्यादा रिस्क लिया और अचानक मार्केट आपके खिलाफ गया तो आपने सब लॉस किया। नहीं, आपको इमोशनल, इसको इमोशन कहते हैं। अब इस इमोशनल के प्रिंसिपल आपको बनाना चाहिए। इसके लिए आपके साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बनाना होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपने सीखना होगा कि जिसमें आप अपना साइकोलॉजी बना सके, माइंड प्रोग्रामिंग आपकी होनी चाहिए एक ट्रेडर की तरह। ठीक है, तो इस तरह लॉस भी आता है, तो ऐसा ना हो कि आप लॉस करें तो आप फिर भी इमोशनली जो है आप डरे कि नहीं ट्रेड नहीं करना है, तो लॉस मेरा हुआ और फिर मार्केट से आप निकल जाए। तो ये तो बिल्कुल ट्रेडिंग में एक नामुमकिन सी चीज़ है। एक बार मार्केट में एंटर हुए, ट्रेडिंग के मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया तो 1 महीने 2 महीने तो आप रेस्ट कर लेंगे, लेकिन लास्ट में आप फिर भी ट्रेडिंग करने आएंगे। ये एक ऐसा नशा है, इसमें नशा पैसों का है। ठीक है, तो बंदा ना इससे दूर नहीं जा सकता। आपने एक बार स्टार्ट किया तो ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इससे बेहतर है अगर आप एक बार एंटर हुए तो इसको प्रोफेशनली सीखो। उसके बाद टेक्नोलॉजी का स्केल होना चाहिए, यानी हम जो ट्रेड करते हैं उसके लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, एक्सचेंज या ब्रोकर, इसी तरह मुख्तलिफ, जिसके ऊपर ना हम ट्रेड के लिए हमें सहूलत देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो ये जो एक्सचेंज और ब्रोकर की टेक्नोलॉजी, ये पता होना चाहिए कि ये ब्रोकर किस बिहाफ पे बनते हैं और इसमें मैंने कैसे फैसला करना है कि ये ब्रोकर मेरे एसेट के लिए सेफ़ है या ये एक्सचेंज। डायरेक्ट आपने आंखें बंद करके डिपॉजिट या विड्राज वगैरह नहीं करने होते, क्योंकि यहाँ आपके साथ फिर स्कैम हो सकता है। इसलिए आपको इतना टेक्नोलॉजी का भी पता होना चाहिए, जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसके बारे में आप एनालाइज कर सको कि ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। उसके बाद मार्केट अवेयरनेस का, कि आपको ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में पता हो कि ग्लोबली इकोनॉमी का रिसेशन तो नहीं आ रहा, रिसेशन आता है तो रिसेशन में हमें क्या करना होता है, एंड सो ऑन। इसी तरह इवेंट का, यानी कोई इवेंट आ रहा है तो उस इवेंट के बारे में पता हो कि ये इवेंट इस डेट को होने वाली है। ठीक है, उसके बाद इस इवेंट को जब देखे तो आप एनालाइज कर सके कि इस इवेंट जो हुआ इसका भी मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा। जो कि आगे अगर आपको अभी रिसेंट का बताऊं तो ब्रेस्केस एक इवेंट था, तो इस इवेंट कब था उसका डेट मालूम करना, फिर उसका इफेक्ट जो कि गोल्ड के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट इसका था। ये ब्रेस्केस का जो मिशन था वो ये था कि 5 कंट्री थी, इंडिया, जापान, चाइना और इसमें मेरे ख्याल में सऊदी अरब, ये कुछ कंट्री थी जिसने गोल्ड पे आपस में ट्रेड करने का डिसाइड किया। तो ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव वो था, सेंटिमेंट था। तो इसी तरह आपको इवेंट का पता होना चाहिए, आपको कंपनीज रिपोर्ट्स का, कि जो बड़े बड़े कंपनीज है उसका क्या रिपोर्ट आ रहा है मार्केट में, उसकी क्या सूरत हाल बन रही है, तो उस बिहाफ पे आप क्या करते हो, फिर ट्रेड लेते हो। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आपको इजली यहाँ से भी प्रेडिक्ट हो जाता है। इसी तरह एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो चीज़ें आपने सीखे इसमें आप एक्सपीरियंस बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन हम आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने कैसे इन चीज़ों को देखना है, तो आपका टाइम के साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस भी बन जाएगा। इसी तरह कैपिटल को डिसाइड करना, कितना इस बिज़नेस में मैंने कैपिटल डालना है वो आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यू लर्निंग को स्टॉप नहीं करना है कि आपने प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखी तो आप कह दो कि मैंने किसी से नहीं सीखना। नहीं, अगर कोई नई चीज़ आती है तो एक अच्छा मेंटोर लो और अपना लर्निंग को जारी रखो, क्योंकि इस बिज़नेस में आप खुद पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये कहाँ लॉस तो नहीं हो रहा, आप एक स्किल जो है डेवलप कर रहे हो जो कि आने वाले वक्त में आपको फिर फ़ायदा देता है। ठीक है, तो लर्निंग को कंटिन्यू रखना चाहिए। यू मस्ट नो स्मार्ट मनी एंड इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट, जो कि अभी इसके बारे में थोड़ा बता दिया, वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि इसमें से एग्जाम्पल थोड़ा सा मैंने आपको दिया है। ठीक है, इन एडवांस आपको टेक्निकल एनालिसिस का पता होना चाहिए। आपने तो डिमांड एंड सप्लाई
सीखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने सीखा है, लेकिन उसको कैसे कन्फर्म करना है कि ये वाकई अब यहाँ पे डिमांड होगा, तो ये एडवांस लेवल में इंशाल्लाह आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा और आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम इसका खुलासा निकालें तो इसके हमने फेजेस बनाई। एक है थ्योरी ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें आपको सारा बेसिक बताएंगे और आपको सिखाएंगे। अब इस थ्योरी में ऐसी भी चीज़ें होंगी बेसिक जो कि आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा, तो इसमें भी डीप में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद साइकोलॉजी हमारा फेज होगा सेकेंड, जिसमें आपका एक ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, माइंड प्रोग्रामिंग आपका बाकायदा करेंगे ताकि आप इस मार्केट के साथ इमोशनली चल सके। ठीक है, उसके बाद थर्ड टेक्निकल एनालिसिस, जो कि एडवांस लेवल में आपको स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट और इसी तरह वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग जो कि आपको अभी तक इसका पता नहीं होगा, एंड सो ऑन। आपको एडवांस लेवल में टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाए जाएंगे, प्राइस सेक्शन वगैरह, और फंडामेंटल एनालिसिस जो कि अभी बता दिए। फंडामेंटल एनालिसिस जो कि मार्केट, जो आपको बहुत सारे ये कहेंगे ना कि मार्केट आने वाले वक्त में बाय जाएगा, सेल जाएगा, ये इस फंडामेंटल के भी पे कहते हैं कि जो फंडामेंटल आने वाला होता है वो आपको प्रिडिक्ट कर देता है पहले से कि मार्केट में आने वाले वक्त में क्या मूव हो सकता है। तो ये एक बड़ा रोल अदा करता है। आपने कितना टेक्निकल सीखा है, लेकिन फंडामेंटल चेंज होते तो आपके ये टेक्निकल फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मनी मैनेजमेंट का आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो डिपॉजिट किए, जो कैपिटल, उसको मैनेज कैसे करना है, इस बिजनेस में इस पे वर्क कैसे करना है। जो कि इन सब के बाद अगर आपको सब का पता है लेकिन मनी मैनेजमेंट का नहीं पता है तो आप फिर भी लॉस करेंगे, क्योंकि आप मनी को मैनेज करना नहीं जानते। ठीक है, इल्म तो है आपके पास लेकिन मनी का मैनेज करना आपको नहीं आता कि यहाँ इस बिजनेस में मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और लास्ट में जो कि हमारे मेंटोर का एक पॉजिटिव आप लोग के लिए ये है कि प्रैक्टिकल्स होंगे आपके ऊपर, जितना मेहनत हुआ है अब इसका आपको टास्क दिए जाएंगे। उस टास्क के बाद आपके परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे, जहाँ पर आप गलती करते हो गलती हम आपसे निकालेंगे, यानी आपको वेल पॉलिश किया जाएगा ताकि आप सही तरह फिर इन चीज़ों को यूज़ करके कल बेनिफिट हासिल कर सको और इंडिपेंडेंट रहो। तो आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, प्रैक्टिकल का सेशन दिया जाएगा जिसमें आपके ऊपर बाकायदा मेहनत की जाएगी कि जो चीज़ें आपने सीखे उस पर सही वर्क कर सके। इसके बाद ये अगर आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे, कोर्स को में इनरोलमेंट करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपके सामने। आप सीखना चाहो हमसे सीखे, लेकिन आप जहाँ भी सीखना चाहते कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको सीखो प्रोफेशनली। जब तक आप इसको प्रोफेशनली नहीं सीखेंगे तो आप लॉस करेंगे। तो अभी से अपना इस चीज़ को अपने साथ लिखो कि मैंने अब सीखना है। नहीं सीखोगे तो जब आप सही लॉस करोगे आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन क्यों अपना लॉस करवाते हो। अभी से डिसाइड करो, कहीं पे सीखो, जहाँ पर आपने सीखना है लेकिन सीखो। हम आपको जो कोर्स देते हैं वो 3 मंथ का कोर्स देते हैं, जिसमें थर्सडे फ्राइडे हमारे वर्किंग डेज होंगे और 9:30 PM से 11:30 PM हमारा क्लास होगा इन डेज पे। और ये कोर्स में आपको 2 मंथ लर्निंग दिया जाएगा, जो कि लर्निंग होगी हमारा, और 1 मंथ आपका प्रैक्टिकल होगा। इस प्रैक्टिकल के बाद जो आपको सिखाया गया है और आपका प्रैक्टिकल हो गया तो आपसे एक टेस्ट हम लेंगे। आप उस टेस्ट में पास होते हैं तो हम आपको 6 मंथ फिर से फ्री मेंटोर देंगे, जिसमें आपको और भी पॉलिश किया जाएगा और अपने एक्सपीरियंसेस और लाइव ट्रेडिंग एंड सो ऑन ये सारा चीज़ आपके साथ शेयर किया जाएगा। फीस के हवाले से हमारा बिल्कुल रीज़नेबल फ़ीस है, 30,000 स्टार्ट है हमारा, और ये एक रीज़नेबल फ़ीस है 30,000। ये कोई इतना फ़ीस नहीं है। ये कोर्स जो हम आपको सिखाते हैं ये आपको 1 लाख से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको अवेल कर, इसका फ़ायदा उठाए। ये फ़ीस अगर आपने सबमिट करनी होती है तो इंस्टॉलेशन आपने करना है। अगर आप डायरेक्ट फुल इंस्टॉलमेंट करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 50% जब फॉर्म सबमिट करेंगे वहाँ पे आपने इंस्टॉल करने होंगे, और बाकी 50% आप 1 मंथ के बाद जो है क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। 30% डिस्काउंट है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए। जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट आएंगे उसको हम 30% का डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा डेमो भी देना था और साथ ही कोर्स के हवाले से डिटेल देनी थी। ये है सारा कोर्स का डिटेल, और ये रीज़न के आपको अभी तक इसका पता नहीं था कि आप लॉस क्यों कर रहे हो। तो अगर एक बार इस फील्ड में इंटर हो, ये तो जहन से निकाले कि हम बिल्कुल ना ये बस छोड़ते हैं, ये आप नहीं छोड़ सकते। ट्रेडिंग में एक बार इंटर हो गए तो आप ये नहीं छोड़ पाएंगे। आपको दोबारा आना होगा 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, और फिर से यही गलती करोगे, लॉस करोगे। तो
तो थोड़ा ख़ुद पे इन्वेस्ट करें, और ये लाइफ टाइम ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको लाइफ टाइम फिर क्या देगा, फ़ायदा देगा। तो आपका कांटेक्ट करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अब अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना हैंड रेस करें, आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, हम आप लोग का माइक ऑन कर देते हैं। जी सर, थैंक्स। आपने जो हमें समझाया प्रोफेशनल ट्रेडर्स और बेसिक ट्रेडर्स, तो इसमें काफ़ी कुछ नया सुनने को मिला है, जो चीज़ें नहीं सुनी थी वो सुनने को मिली है। सही। तो बाकी, हाँ जी सर, बाकी सर इतनी ज़्यादा फीस अगर अफोर्ड ना कर सकें तो इसके लिए कुछ हो सकता है? तो उसके लिए हमने आपको डिस्काउंट जो रखा है लास्ट में, आप उसका अवेल कर सकते हैं। 10 मेंबर से पहले आप रजिस्ट्रेशन करें तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 20,000 यानी 10,000 डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो 10 मेंबर से पहले करें तो ये आपके लिए डिस्काउंट हो जाएगा। और सर मतलब कि आप एक कामयाब ट्रेडर हमें बनाकर छोड़ेंगे ना, उस मतलब ये आप ये टोटल फीस आपको हमारी सारा 20,000 चीज़ बता दिया, आप इसमें खुद वो अब एनालाइज करें, आप समझदार हो कि ये जो आपको बताया गया, अगर आप ये सीखे तो कामयाबी और किस चीज़ में है। अगर आपके ऊपर नहीं सर। देखे ना, कोर्स तो हमने दे दिया, लेकिन आप उस कोर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जो आपने सीखा है उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम आपको वो भी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप क्या करें, आप आए, प्रैक्टिकल करें, आप परफॉर्मेंस दिखा दें। अगर आप गलती करते हो तो वो गलती हम आपसे निकालेंगे। जी सर। तो अच्छा जब सर, इसके जी सर, इसके अलावा आपने बताया कि 2 माह की क्लास होगी ना, हम्म तो सर ये 2 माह की क्लास की जो फीस है वो आप बता रहे हैं ना हमें? ये तकरीबन 3 मंथ का फीस है। 3 मंथ टोटल आपका कोर्स है, 2 मंथ लर्निंग है, 1 मंथ प्रैक्टिकल का है। बाकी जो फ्री मेंटोरशिप 6 मंथ के लिए दिया जाता है, वो आप अगर टेस्ट पास करते हो, जो मेहनत किया गया आपके ऊपर, उसके बाद आपको 6 मंथ के लिए फ्री मेंटोरशिप भी दे दिया जाएगा, जिसमें हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और भी आपको पॉलिश किया जाएगा। जी सर, थैंक्स सर। इसके अलावा ना सर, मैं ना इधर बेसिकली प्रदेश में रहता हूँ, मजदूरी वगैरह करता हूँ, तो सर मेरी जो ड्यूटी टाइमिंग होती है ना वो चेंज होती रहती है। मतलब 1 मंथ के बाद मेरी डे देखिए, ड्यूटी हो जाती है और हम जो क्लासेस लेते हैं उसका रिकॉर्डिंग भी बनाते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग का एक्सेस जो कि लाइफ टाइम आपको दिया जाएगा। जो भी हम क्लास लेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे बाकायदा, और उसका लाइफ टाइम आपको एक्सेस भी साथ मिलेगा। तो क्लासेस रिकॉर्ड भी होंगे, तो आपका जो टाइमिंग चेंज होता है तो आप ना रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं फिर वीडियो। सर आप इस तरह से करें ना कि आपके पास तो सर साफ जाहिर सी बात है, अगर आज के आपके पास 4 स्टूडेंट है या 5 स्टूडेंट है, जिस तरह से आप रेगुलर काम कर रहे हैं, कल इंशाल्लाह आपके पास 50-100 हो जाने हैं ना, बिल्कुल होने हैं। तो आप डे नाइट क्लासेस स्टार्ट करें ना, मतलब आप डे को भी दें, नाइट को भी दें। इससे सर हमें ये होगा कि हम आपसे सवाल पूछ सकेंगे जो आप देखिए ना, हमें मतलब बताएं। फिलहाल हम वो करेंगे जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड का मतलब कि हम अपने टाइम को भी देखेंगे ना, कि हम मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपको डिलीवर कर सकेंगे। अब हमने डे टाइम तो रखा, डे या नाइट, लेकिन हम डे में नहीं कर सकते, तो वैसे ज़ाया हो जाएगा आपका भी टाइम और हमारा भी। तो देखेंगे टाइम टू टाइम किस तरह ग्रो होता है। अभी फ़िलहाल ये नहीं हो सकता, यही टाइमिंग होगा। सारी चीज़ें देख के, हम खुद के टाइम को देख के, जो स्टूडेंट है या टीचर है उसको देख के ये टाइम हमने डिसाइड किया है। बाकी जिसका जैसे कि आप कह रहे हो, तो आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, उसमें जो भी क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से क्वेश्चन का मौका दिया जाता है। क्वेश्चन का मौका तो हम देंगे, तो वो लिख के हम आपसे, आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बाकी मैन अल्ताफ़, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम मीटिंग को एंड